हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा आर्ट एंड कल्चर और पूरा का पूरा हम रिवीजन इसमें करेंगे और वो करंट अफेयर बेस्ड होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो वो करंट बेस से या तो फिर बेसिक से, लेकिन बेसिक से बहुत कम पूछ जाते हैं, इसलिए आपको आर्ट एंड कल्चर वो वाला पोर्शन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो हिस्ट्री से भी संबंधित हो जाता है। इसलिए दोनों पोर्शन आपको याद रखने हैं। आर्ट एंड कल्चर हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए या फिर उसको हिस्ट्री से रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे प्रीवियस 1 ईयर का फॉर HPES 2025 या फिर अभी आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए ये रेलेवेंट होगी ये वीडियो पे हम YouTube पर अपलोड करेंगे। जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं हम आप सभी को भी यही कह रहे थे कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करें उतना ज़्यादा फोकस इस पर रिवीजन पर कीजिए, नई चीज़ों पर कम फोकस कीजिए। जैसे कि ये वीडियो है, इससे पहले हम इन्वायरमेंट वाला कर चुके हैं तो हमने साथ ही के साथ में उसके रिवीजन भी आपने करवा दिया था। तो वैसे ही हम जो ये वीडियो डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में आपको रिवीजन भी करवा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये 2 घंटे की लगभग या 1.5 घंटे की ये आसपास की वीडियो होगी, तो उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वो चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर कर भी रखी हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें नई भी हैं तो आपको वो याद रखनी पड़ेंगी एग्जाम के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज आखिरी टेस्ट सीरीज रह गई है तो वो आपका आज 18 तारीख है, 19-20 को आपकी अपलोड हो जाएगी। वो लास्ट टेस्ट सीरीज रह गई है। जितने भी अभी तक टेस्ट सीरीज है 10 दिन में आप सबका रिवीजन करो। एक एक टेस्ट सीरीज का एक एक दिन में पूरा का पूरा आपको रिवीजन होना चाहिए। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वी हैव 100 years ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। भैया 100 साल हो गए इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसकी डिस्कवरी को किए हुए। तो इसके बारे में हमें जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2024 मार्क्ड 100 years सिंस द डिस्कवरी अनाउंसमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब उसकी जो डिस्कवरी हुई वो कब हुई थी? द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय सर जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑन 20th of September 1924। तो 20 सितंबर 1924 को, इसका मतलब ये न्यूज कब की है? सितंबर की। तो 20 सितंबर 1924 को 100 साल हुए इसके लिए। अब हुआ क्या इससे पहले, 1924 से पहले क्या क्या कहानी हो चुकी थी? इन द लेट 1820s चार्ल्स मेसॉन, जेम्स ल्यूइस इनको कहा जाता है, विजिटेड हड़प्पा। उस समय हड़प्पा, ऐसे देखो ऐसे लिखा जाता है हड़प्पा, HARIPAH, एंड मिस्टुक इट फॉर द एनिशिएंट सिटी ऑफ द सांगला। उन्होंने समझ लिया कि ये सांगला नामक ये प्राचीन शहर रहा होगा जब चार्ल्स मसान ने इसकी खोज की 1820 के आसपास। 1831 में अलेक्जेंडर बर्नीज ट्रेवल टू हड़प्पा बाय इंडस रिवर। इंपॉर्टेंट लाइन हो गई कि 1831 में अलेक्जेंडर बर्नीज जो थे वो इंडस नदी के रास्ते हड़प्पा गए। एंड नेक्स्ट अलेक्जेंडर कनिंघम, फाउंडर ऑफ ASI, 1861 में, एंड विजिटेड हड़प्पा 3 times इन 1853, 1856 एंड 1872-73। इंपॉर्टेंट ये लाइन भी है। अलेक्जेंडर कनिंघम तो आपने नाम सुना ही होगा, ASI के डायरेक्टर जो थे। सो नेक्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सकेवेट हड़प्पा। तो हड़प्पा की खुदाई करने वाले ये उनमें से सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा की ये जो खुदाई थी वो शुरू की थी। प्रमुख क्या क्या चीजें हुई? 1921-22 में हड़प्पा वॉज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम सहनी। तो इन्होंने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। 1922-23 में मोहनजोदाड़ो वॉज एक्सकेवेटेड बाय रखालदास बनर्जी। तो इनको भी याद रखिएगा, रखालदास बनर्जी। एंड बोथ फाउंडेड सील्स सिमिलर टू दोज अर्लियर सीन इन बाय द कनिंघम। तो कनिंघम के द्वारा जो पहले कुछ एक मुद्राएं देखी गई थी वैसी ही मुद्राएं राखलदास बनर्जी और दयाराम सहनी के द्वारा भी देखी गई थी। इन 1924 मार्शल हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस एट ASI हेडक्वार्टर इन शिमला। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन हो गई यहां से, शिमला का नाम भी आ गया है और आपको याद भी रखना पड़ेगा। 1924 में मार्शल ने एक, जो अभी हमने जॉन मार्शल पहले देखे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी ASI के हेडक्वार्टर में, विच इज इन शिमला, and it was concluded that Harappa and Mohenjo-daro belong to the same civilization। और ये कहा गया, और ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो किसके द्वारा की गई थी और वो कब अनाउंस की गई थी। तो ये बात हुई आपकी 1924 की। तो जून 1924 में मार्शल ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस करवाई और ये बताया कि ये जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है वो सेम सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। हाल ही में हमने ये न्यूज में देखा था कि तमिलनाडु के जो सीएम है MK स्टैलिन, उन्होंने अनाउंस किया है 1 मिलियन US$ है प्राइस टू डिकोड द इन द स्क्रिप्ट। अब ये क्यों किया गया था वो हम पहले पढ़ चुके थे। अगर आप इसको कमेंट में बता पाए तो आप बता दीजिएगा। हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के 100 साल भी पूरे हुए हैं, साथ ही साथ में ये भी आपका न्यूज में था। In the seals tablets contain various symbols and the motifs believed to the part of the lost script,
एंड स्कॉलर डिसएग्री ऑन द टोटल नंबर ऑफ द सिंबल्स इन द स्क्रिप्ट। तो कुछ एक मतभेद भी है इसमें, लेकिन बात यही है कि भैया आप इसको डेसिफर किया जाए, क्योंकि इन दिस सिविलाइजेशन जो है वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं की गई है। तो कुछ एक हम जानते हैं, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि भैया पुराने समय में कुछ एक साक्ष्य ऐसे थे जिनको डिसिफर अभी तक नहीं किया जाता, और कौन सी वो ऐसी स्क्रिप्ट थी जो आप बताएंगे कि किस स्क्रिप्ट में उस समय की जो भाषा है, लिपि है, उसको लिखा जाता था। आप बताइएगा जरा कैसे लिखा जाता था। सो नेक्स्ट इज रत्नागिरी एक्सकेवेशन। तो रत्नागिरी की खुदाई, क्या मिला यहां पर हमें? 3 colossal Buddha's heads, a giant palm, an ancient wall and inscriptions were recently discovered। तो 3 विशाल बुद्ध के सिर, एक विशाल हथेली और एक जो प्राचीन दीवार है उसकी शिलालेख कहां पर मिले हमें? रत्नागिरी एक्सकेवेशन में हाल ही में मिले। सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एचएएस। अब ये कहां पर है रत्नागिरी? तो ये आपका उड़ीसा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में इन एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट। तो कैसी है ये? प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट है। कहां पर है? आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में पड़ता है आपका रत्नागिरी। एंड रत्नागिरी मीनिंग हिल्स ऑफ द ज्वेल्स। रत्नागिरी, रत्न, रत्न यानी कि ज्वेल्स, तो रत्नों की पहाड़ी। यहां पर दो नदियों के बीच में ये, पहली आपकी ब्रह्माणी या फिर दूसरी है आपकी विरूपा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आर्ट एंड कल्चर को रिलेट करना हो ज्योग्राफी से, आर्ट एंड कल्चर को आपने ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया, तो ऐसे ही रिलेट कर पाएंगे ना आप। अब चाहे आप इस क्वेश्चन को यहां से पूछ लो, चाहे आप इसको यहां से पूछ लो, किसी वे में पूछ लिया जा सकता है। अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आ जाएगा कि भाई जो रत्नागिरी है वो कहां पर, कौन सी 2 नदियों के बीच में है। तो कौन सी है? एक आपकी ब्रह्माणी है और एक आपकी विरूपा है। रत्नागिरी, रत्नों की पहाड़ी। दीज रिवर जॉइन अहेड एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर भितरकनिका मैनग्रोव वेटलैंड्स। भितरकनिका क्या है? भितरकनिका एक नेशनल पार्क भी है, अगर आपको याद हो तो। एंड आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए यहाँ की, तो रत्नागिरी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल एक्सकेवेटेड बुद्धिस्ट साइट इन ओडिशा। तो यहाँ पर अगर खुदाई की जाए तो सबसे अच्छी तरह से खुदाई किए गए बुद्ध स्थलों में से एक रत्नागिरी भी है। इंपॉर्टेंट है रत्नागिरी। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ओडिशा फेमस डायमंड ट्राइंगल। किसका हिस्सा ये डायमंड ट्राइंगल का हिस्सा है, अलोंग विद उदयगिरी एंड रत्नागिरी। तो अगर हम डायमंड ट्राइंगल की बात करें, ऐसे डायमंड ट्राइंगल की बात करें, उसमें से 1 वी हैव रत्नागिरी एंड सेकंड वी हैव उदयगिरी एंड देन वी हैव ललितगिरी। एक ऐसे ही ये डायमंड ट्राइंगल की तरह पर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट उड़ीसा फेमस ट्राइंगल अलोंग, एक रत्नागिरी, एक उदयगिरी और एक ललितगिरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। The earliest structure at this site dates back to the 5th century CE during the reign of the Narasimhagupta Valaditya। तो अगर तो ये याद रहता है ठीक है, नहीं रहता है कोई इशू नहीं, लेकिन आपको इतना तो पता होना ही चाहिए इसके बारे में। क्लियर? तो बुद्धिस्ट फ्लॉरिश्ड मोस्ट बिटवीन द 8th एंड 10th सेंचुरीज। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऐसा ही पता होना चाहिए। और वो कौन से टाइम पीरियड में? तो भौम कारा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। These sites declined by the 13th century, क्योंकि फ्लॉरिश कब से हुआ? 8 से 10th सेंचुरी के, तो धीरे धीरे ये फिर डिक्लाइन भी हुआ होगा। इससे पहले क्या कर रहा था? एमर्ज कर रहा था बुद्धिज्म। इसके बीच में ये पूरा फैल चुका था। बुद्धिज्म की बातें हो रही थी। जो ब्राह्मणिज्म है, भक्तिवाद है, वो थोड़ा कम हो रहा था कुछ एक टाइम पीरियड जब इसका राइज हो रहा था। और यहाँ पर इनके कौन सी डायनेस्टी थी अगर आपको याद रहता है तो? रिलीजियस एंड द कल्चरल इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस? तो रत्नागिरी वाज एन इंपॉर्टेंट अर्ली सेंटर ऑफ द वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए रत्नागिरी के बारे में, तो पहला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रत्नागिरी एक्सहिबिशन, रिसेंट रत्नागिरी एक्सहिबिशंस। तो क्वेश्चन क्या, पहली स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? भाई रत्नागिरी कहां पर सिचुएटेड है, कौन सी नदियों के बीच में रिलेटेड है? तो आपका कहां? उड़ीसा में। एक हो गई आपकी ब्रह्माणी और एक हो गई आपकी विरूपा। और किससे संबंधित है? तो बुद्धिज्म से। लेकिन बुद्धिज्म का भी कौन सा सेक्ट? तो वो आपका वज्रयाना बुद्धिज्म, या हम कहें तांत्रियाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल एक्सकेवेटेड साइट इन ओडिशा, और साथ ही साथ में उड़ीसा में जो डायमंड ट्राइंगल है उसका भी ये हिस्सा है, ठीक है। ललितगिरी हो गया, उदयगिरी हो गया, आपका रत्नागिरी हो गया। रत्नागिरी रत्नों का हिल ऑफ ज्वेल्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। Vajrayana Buddhism involving mystic rituals later spread across the Himalayan region and beyond। क्लियर है? ये मोनेस्ट्रियल जो आर्किटेक्चर है आपको ज्यादा इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव किलाड़ी एक्सकेवेशन। अब किलाड़ी में भी खुदाई हुई, जैसा ही रत्नागिरी में आपकी खुदाई होती है वैसे ही आपका किलाड़ी एक्सकेवेशन भी होता है, ठीक है। ये आपका रहा, यहाँ पर देखो आपको किलाड़ी दिखाई दे रहा है, दिस इज मदुरई के साथ में आपको किलाड़ी भी शो हो रहा है। So this is the time period of Sangam age।
Archaeological excavation in the Keladi and nearby sites have extended the Sangam era from 300 BCE to 600 BCE. तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा की डिस्कवरी क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट फ्रॉम द संगम एरा वाज अनअर्थड। तो यहाँ पर क्या मिला है हमें, संगम युग से संबंधित एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज को तोड़ने वाला पत्थर मिला है। यानी कि कहां किससे रिलेटेड है, किलाड़ी जो एक्सकेवेशन है दैट इज रिलेटेड टू संगम एरा। ठीक है, वो संगम एरा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट, संगम एरा किलाड़ी एक्सकेवेशन कहां पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है किलाड़ी, तो वहां पर ये क्या बताया कि संगम ए से संबंधित कुछ एक हमें एक्सकेवेशन खुदाई में हमें क्या मिला है। तो ये कि भैया हमको जो संगम एरा के कुछ एक टूल्स हैं वो वगैरह हमें यहाँ पर मिले होंगे। अदर फाइंड से टेराकोटा हॉपस्कॉच है, आयरन नील है, ब्लैक एंड रेड वेयर, रेड स्लिप्स वेयर है, एंड अर्थ स्नेक फिगुरीन्स हैं। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि भैया आप सारे इसको याद रहो क्या क्या मिला हुआ है, ये याद रहो कि वो न्यूज में था और कहां पर है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इस फाइंड्स की, नॉट इंपॉर्टेंट, हमें ये याद रखना है कि भैया वेइंग जो यूनिट है उसका एक स्टोन हमें वहां पर मिला हुआ है, वहां के वो जो भी है वहां की इकोनॉमी के बारे में वो बताते हैं। कोई भी एक्सकेवेशन हो तो वहां के कल्चर, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में वही तो हमें बताएगा ना, वही हमें पता लगेगा कि उस समय किस तरीके के लोग रहते थे, क्या वो यूज करते थे, किस तरीके की उनकी पद्धति रही होगी। तो वो एक्सकेवेशन हमें इतने ही बताती है। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड दैट 1924 में सर जॉन मार्शल, डीजी एंड एएसआई announced IVC Indus Valley Civilization discovery on 20th of September 1924। तो अभी इसके 100 साल पूरे हुए एंड 2024 100 ईयर कंप्लीटेड। इससे पहले क्या हुआ, प्री 1924 को हमने देखा कि 1820 के आसपास चार्ल्स मसान ये हरप्पा विजिट किए और उन्होंने मिस्टुक किया इसको एज अ सांगला। एंड 1831 में अलेक्जेंडर बर्नीज वो आए यहाँ पर इंदस वाया इंदस टू हरप्पा। 1853, 56, 72, 73 में कनिंघम द फाउंडर ऑफ एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो हरप्पा विजिट किए। फिर कनिंघम वाज द फर्स्ट टू एक्सकेवेट हरप्पा। देन मेजर एक्सकेवेशन क्या क्या हुए, और 1921-22 में, ये तो कहानी थोड़ी पहले शुरू हुई ना, यहाँ पर तो उतना ज्यादा एक्सकेवेट नहीं किया गया लेकिन कहानी रियल यहाँ शुरू हुई। 1921-22 में हरप्पा वाज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी। 22-23 में, एक साल के साथ में अंतराल है, मोहनजोदाड़ो बाई रखालदास बनर्जी। बोथ फाउंड सील्स लाइक कनिंघम्स। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों के दोनों जो है वो सेम है। कहां पर हुआ ये, जून 1924 को ये शुरू हुआ यहाँ से। तो जून 1924 को शिमला में कॉन्फ्रेंस होती है, बोला गया कि हरप्पा और जो मोहनजोदाड़ो हैं वो सेम सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं जो भी यहाँ पर सील्स पाई गई थी। और साल ही में तमिलनाडु के जो M.K. स्टेलिंग सीएम है, उन्होंने कहा कि $1 मिलियन प्राइज दिया जाएगा, डॉलर में प्राइज टू डिकोड इन दिस स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर हमने रत्नागिरी के बारे में पढ़ा कि भैया 3 बुद्धिस्ट हेड मिले हैं, जॉइंट पाम है, वॉल है, एंड स्क्रिप्चर्स यहाँ पर मिले हुए हैं। तो दिस इज मेजर बुद्धिस्ट साइट, कहां पर, जयपुर इन ओडिशा। ये किस रिवर के बीच में है, ब्रह्माणी एंड विरूपा रिवर के किनारे हैं और ये मर्ज होती हैं एंड देन एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर भितरकनिका। फिर हमने देखा कि भैया इस डायमंड ट्राइंगल का भी हिस्सा है विद उदयगिरी एंड ललितगिरी। मोस्ट एक्सकेवेटेड बुद्धिस्ट साइट इन ओडिशा, ये भी हमने देखा। टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो 5th सेंचुरी CE से लेकर के कौन से टाइम पीरियड में था ये, तो थोड़ा बहुत हमने कहा ये जरूरी है आपके लिए। अर्ली सेंटर ऑफ द वज्रयाना, तो कौन से बुद्धिज्म से संबंधित है, तो वज्रयाना और तांत्रेयाना। आर्किटेक्चर मैंने कहा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा केलाड़ी एक्सकेवेशन विच इज इन तमिलनाडु, वो संगम एज या संगम एरा से संबंधित है। यहाँ पर क्या मिला, क्रिस्टल क्वार्ट्ज बेइंग, तो यही हमें यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट वी हैव राखीगढ़ी एक्सकेवेशन। राखीगढ़ी तो दो हमारा क्या आ गया, तीसरा। ठीक है, हमारा तीसरा। पहले हमने देखा रत्नागिरी के बाद हमने देखा किलाड़ी के बाद हम क्या देख रहे हैं, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी एक्सकेवेशन की बात करें, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो राखीगढ़ी है कहां पर, पहले हिसार, वो कहां पर है, हरियाणा में पड़ता है आपका। 5000 ईयर ओल्ड हरप्पन साइट है ये। The central government has declared it protected under the Ancient Monuments and Archaeological Sites in the Remains Act 1958। अब ये भी आपने बताना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो हमें कैसे पता लगेगा, जब आप वीडियो को लाइक करेंगे या कुछ लिखेंगे नीचे, क्योंकि आप लिखते ही नहीं है। एक दो स्टूडेंट होते हैं वो लिखते हैं, क्योंकि हमें लिखने से ये पता लगता है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अब यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होंगे तो फिर तो कहानी क्लियर ही नहीं होगी ना। हमें पता कैसे लगेगा, तो वो उसी से पता लगेगा जब आप कुछ कमेंट करेंगे कि भैया हाँ आप यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है, अच्छा है, जो भी आपको ठीक लगता है ना। लेकिन आपके एग्जाम के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट प्रोटेक्टेड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट इन रिमेन एक्ट 1958। एक्ट भी याद रखना है और ये भी याद रखना है किस साइट को हाल ही में डिक्लेयर किया गया है।
इट इज वन ऑफ द टू लार्जेस्ट हरप्पन साइट्स, द अदर बीइंग धौलावीरा। तो दूसरी जो लार्जेस्ट है दैट इज धौलावीरा इन गुजरात एंड सेकंड इज दिस। ठीक है, मेजर एक्सकवेशन जो यहाँ पर मिले हैं हमें राखीगढ़ी में, तो दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों को, एक धौलावीरा हो गया आपका, एक आपकी ये हो गई। 2022 excavation at 3 of the 7 mounts revealed houses, lanes, drainage system and possibly jewelries making units. So this is not important. This line is irrelevant. भैया ये आप याद रखो कि क्या क्या मिला था। So ये तो कहानी वही होगी कि आप जबरदस्ती का प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हैं एग्जाम के लिए। बरियल एविडेंस यहाँ पर मिले हुए हैं, 2 फीमेल स्केल्टन यहाँ पर मिले हुए हैं माउंट नंबर 7 में, नॉट इम्पोर्टेंट, या इतना याद रखो कि ये जरूरी है। And this is also important कि राखीगढ़ी gave the first evidence of double burial clearly, male 38 and female 25। तो मेल जो था उसका एज थी, उसकी एज कितनी है, 38 है ना, 38, और फीमेल की एज थी 25। तो डबल बरियल की जो साइट है वो हमें कहां पर मिलती है सबसे पहले, तो राखीगढ़ी में हमें सबसे पहले वो मिलती है। सो रिमेंबर दिस, राखीगढ़ी। ओके, एक मिनट सर। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, डबल बरियल। नेक्स्ट, यूनिक आर्टिफिक्स इन द रिचुअल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिले हैं, 5 हरप्पन कैरेक्टर्स हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, ट्राइंगुलर कैसी उनकी शेप है वो सब जरूरी नहीं है। डीएनए स्टडी फ्रॉम द राखीगढ़ी स्केलेटन रिवील्ड हरप्पन हैड इंडिपेंडेंट origin not from the steppe and the ancient Iranian farmers. So this statement can be important. Consider the following statement about राखीगढ़ी एक्सकेवेशन, ऐसा कुछ मिल गया। तो यहाँ पर जो डीएनए सैंपल पाए गए हैं, उन डीएनए सैंपल्स जो राखीगढ़ी के स्केलेटन से मिले हैं उसमें ये पाया गया है कि जो हड़प्पा में लोग रहते थे उनकी उत्पत्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से हुई है, ना कि उनका ओरिजिन किसी जो यहाँ के स्टेपी से चरवाहे थे या फिर जो ईरानी जो किसान थे उनसे हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो लोग यहाँ पर आए होंगे तो वो इंडिपेंडेंट लोग यहाँ के थे, यहीं के ओरिजिन के लोग थे वो। नेक्स्ट वी हैव टेबिल्यूज एट रिपब्लिक परेड 2025। तो ये हुआ आपका जो झांकियां, गणतंत्र दिवस परेड 2025 की जो झांकियां हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होगी। सो फर्स्ट वी हैव द थीम वाज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, पहले तो आप यही याद रखो कि थीम ऑफ द गणतंत्र दिवस परेड 2025 की थीम क्या थी। तो 16 state or union territories and the 10 union ministries department presented tableaus during the 76th Republic Day parade। एक आपको याद रहा ये, ठीक है, एक आपको याद रहा ये स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा आपको ये रहा कि ये आपका 76th आपका गणतंत्र दिवस परेड थी। तो बेस्ट जो झांकी दी गई मिनिस्ट्री कैटेगरी में वो दी गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, क्योंकि यहां पर देखो ना 10 यूनियन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट थे, 10 यूनियन मिनिस्ट्रीज और द डिपार्टमेंट्स। तो जो सबसे बेस्ट कैटेगरी में जो झांकी दी गई, जो मंत्रालय को दी गई, जो मिनिस्ट्री को दी गई, वो दी गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। वॉन इट्स टेबिल्यू ऑन जनजातीय गौरव वर्ष सेलिब्रेटिंग 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भगवान बिरसा मुंडा। इंपॉर्टेंट 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किसकी, भगवान बिरसा मुंडा की। एंड द टेबिल्यूज डिपिक्टेड अ मैजेस्टिक साल ट्री एंड द ट्राइबल इथोस। तो ये आदिवासी संस्कृति है उसको बताया गया था, साल वृक्ष की झांकी भी थी उसके साथ में ही। फीचर्ड द पाइका डांस फ्रॉम द झारखंड एंड द नगाड़ा बीट्स फ्रॉम द छत्तीसगढ़। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, पाइका वाज आल्सो रिवोल्ट, पाइका रिवोल्ट आपने सुना होगा। एंड नगाड़ा डांस, नगाड़ा बीट्स फ्रॉम द छत्तीसगढ़। और जो बेस्ट झांकी दी गई राज्य की श्रेणी में वो भी आप याद रखें तो वो गई यूपी को। उत्तर प्रदेश रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज फॉर द टेबिल्यू टाइटल महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो ये है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो बेस्ट टेबिल्यू दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट झांकी जो थी उत्तर प्रदेश के लिए, और बेस्ट मिनिस्ट्री के केस में देखा जाए तो वो किसको दिया गया था अभी हाल ही में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। क्यों दिया गया वो भी आपने याद रखना है। स्टेट की बात करें, त्रिपुरा की जो झांकी थी दैट वाज खार्ची पूजा। इंपॉर्टेंट है ये न्यूज के लिए, खार्ची पूजा। इनकी थीम क्या थी, इटर्नल रेवरेंस वर्शिप ऑफ 14 डेटीज खार्ची पूजा। तो ये इनकी सनातन श्रद्धा, 14 देवताओं की पूजा, खार्ची पूजा। द टेम्पल ऑफ द 14 गॉड्स इज लोकेटेड इन ओल्ड अगरतला, एस्टेब्लिश इन 1770s 1770 में बाई महाराजा कृष्णा किशोर माणिक्य के द्वारा। ये 14 जो टेम्पल है उनको यहाँ ओल्ड अगरतला में बनाया गया है।
एंड खारची पूजा इज अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल अट्रैक्टिंग डिवोटीज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट जो कर्नाटका था, कर्नाटका की लखुंडी मॉन्यूमेंट्स। सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट। लखुंडी ये तो हो गया, खारची पूजा ज्यादा जरूरी रहता है। खारची पूजा कि कहाँ की है खारची पूजा, और दूसरा लखुंडी। तो खारची पूजा त्रिपुरा क्या होता है इसमें, तो 14 ऐसी जो चीजें हैं। लखुंडी जो मॉन्यूमेंट्स हैं महाराष्ट्र, डिपिक्टेड द लखुंडी ग्रुप ऑफ द टेम्पल्स फ्रॉम द 10th to 12th century CE ड्यूरिंग द रूल ऑफ कल्याणा चालुक्य। अगर आप इस चीज को माने या ना माने, आप हो सकता है कांग्रेस के हैं, आप हो सकता है बीजेपी के हैं, आपकी जो भी मान्यता है, लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड का अगर आप जिक्र करते हैं जो अभी वाला समय चला हुआ है, वहां पर संस्कृति पर जोर दिया जा रहा है। आप माने या ना माने, इससे पहले हम थोड़ा क्या हो चुके थे, थोड़ा बहुत अब लेफ्टिस्ट कहें हम, ऐसा नहीं है हम कांग्रेस से हैं या हम बीजेपी से हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कल्चर की तरफ ज्यादा मूव हुए हैं। आप देखेंगे कि हम पुराने समय के जो भी चीजें हैं उनको हम डिपिक्ट कर रहे हैं, लोगों के सामने बता रहे हैं, और लोगों को पता भी लग रहा है इसके बारे में। बेशक आज के लोग जो हैं वो मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में एटलीस्ट किसी ना किसी के थ्रू तो पता लग ही रहा है, और वो हो सकता है ये वाला भी प्रोसेस हो। नोटेबल मॉन्यूमेंट्स ये थे, बाकी के नॉट इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश तो एटिकोप्पा टॉयज, ऐसा कुछ आ सकता है एग्जाम के लिए। एटिकोप्पा टॉयज किससे संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। थीम शोकेस्ड 400 ईयर ओल्ड क्राफ्ट ऑफ द एटिकोप्पा बोमालू। वुडन टॉय जो यहाँ पर बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने जो बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटीकोपाका जो बमालू। तो ये आप याद रख सकते हैं। टॉयज आर क्राफ्टेड यूजिंग वुड्स फ्रॉम द अनकुंडू ट्री। अनकुंडू ट्री से बनाए जाते हैं। नेचुरल प्लांट बेस्ड डाई इसका भी यूज किया जाता है। सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव महाकुंभ, और इसको जो दिया गया है वो जीआई टैग का स्टेटस भी दिया गया है, इसलिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, महाकुंभ। थोड़ा बहुत महाकुंभ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि महाकुंभ वॉज इन न्यूज, ऑब्वियसली बात है, तो इसलिए हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो महाकुंभ मेला इज हेल्ड आफ्टर एवरी 12 ईयर्स एट प्रयागराज। तो 12 साल के बाद मनाया जाता है, और वो सेक्रेड है, इज मोस्ट सेक्रेड ऑफ ऑल कुंभ मेला। जितने भी कुंभ मेले होते हैं, हमने कुंभ मेले देखे थे, कहां कहां पर लगते हैं, तो कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 3 ईयर्स रोटेटिंग अमंग हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज। तो कितनी जगह पर मनाए जाते हैं, 4 जगह पर मनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो रोटेशन पे बनाए जाते हैं, जैसे 3 साल के बाद यहाँ, 3 साल के बाद यहाँ, 3 साल के बाद यहाँ, ठीक है, फिर अगले 3 साल के बाद यहाँ। तो इसका मतलब 3, 6, 3, 9 और ये कितने हो गए, 12। तो 12 साल के बाद प्रयागराज में मनाया गया। ठीक है, उसके बाद कहां पर मनाएंगे, हरिद्वार में, फिर आपका उज्जैन में, फिर आपका नासिक में, ऐसे रोटेटिंग अमंग 3 ईयर्स। और जो लोकेशन है वो ये आपकी है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो महाकुंभ इज होस्टेड एट द प्रयागराज, और प्रयागराज में क्या है, गंगा और जो यमुना है, गंगा यमुना और जो सरस्वती है वो यहां पर मिलती है। गंगा यमुना सरस्वती कहां मिलती है, प्रयागराज में। इट ड्रॉज मेजर क्राउड्स एंड कंसिडर ग्रेंडर देन द रेगुलर कुंभ मेला। तो सामान्य कुंभ से ये अधिक भव्य होता है। ईच साइट हैड इट्स ओन रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कनेक्टेड टू द डिफरेंट रिवर्स। जो रिवर्स वहां पर है, जैसे यहां पर है गंगा यमुना और सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वाडनगर, व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो वाडनगर इन गुजरात वाज रिसेंटली गिवन अ न्यू म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजिकल सेंटर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द गुजरात गवर्नमेंट। तो इन मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर एक नया जो म्यूजियम है वो यहाँ पर वाडनगर में बनाया गया है, गुजरात के वाडनगर में। इट हैज बीन कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड फ्रॉम फॉर ओवर 2700 ईयर्स। तो यहाँ यह स्थान लगभग 2700 वर्ष से लगातार बसा हुआ माना जा रहा है। एंड इट एंटर्ड द यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2022। व्हाट इज दिस, वाडनगर। वाडनगर कहां पर, गुजरात में। लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द 2 मेजर एनिशिएंट रूट्स। ये कहां पर लोकेटेड है, दिस इज इंपॉर्टेंट भैया, ये 2 जो एनिशिएंट ट्रेड रूट्स हैं उनके मध्य में ये स्थित है। तो जो भी लोकेशन ऐसी 2 जो ट्रेड रूट्स हैं उनके मध्य में स्थित होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो इकोनॉमिक जो फ्लॉरिशमेंट है वो हुआ होगा, पैसा आया होगा, इकोनॉमी बड़ी होगी। इकोनॉमी बड़ी है तो भैया सब कुछ बढ़ जाता है, अगर किसी के पास पैसा हो तो सब कुछ हो जाता है। वन रूट लिंक्ड सेंट्रल इंडिया टू सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट, एंड द अदर गुजरात पोर्ट टू नॉर्थ नदर्न इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो वाडनगर है, यहां से रास्ते 2 जाते हैं। ठीक है, 2 मेजर जो एनिशिएंट ट्रेड रूट्स हैं उन दोनों के मध्य में स्थित है। एक ट्रेड रूट जाता है सेंट्रल इंडिया को कनेक्ट करता है, सेंट्रल इंडिया को टू सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट को, और दूसरा करता है गुजरात पोर्ट टू नदर्न इंडिया।
तो excavated cowrie shells traced to the Maldives in the 15th century, gold coins in Egypt indicated international जो trades हैं वो हमें यहाँ से पता लगते हैं। लेकिन हमें इतना ही पता होना चाहिए कि वाडनगर वाइट वॉज इन न्यूज, और थोड़ी बहुत कहानी ये भी कि कहाँ पर लोकेटेड था, ये हमारे लिए उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा था, आई थिंक यहाँ से राखी गढ़ी एक्सकेवेशन हमने देखा था, 5000 ईयर ओल्ड हरप्पन साइट इन द हिसार, डिक्लेयर अंडर दिस एनिशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट 958 को वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दूसरी कौन सी थी आपकी, धौलावीरा थी। मेजर फाइंडिंग क्या मिली आपकी, दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर ये जरूरी है, फर्स्ट जो डबल बरियल साइट है वो हमें यहीं पर देखने को मिली। सिलेंड्रिकल सील्स, ये सारी चीजें, डीएनए स्टडी हमने यहाँ पर देखा कि हरप्पन जो है, हरप्पन इंडिपेंडेंट ओरिजिन है उनका, नॉट फ्रॉम द स्टेपी और द ईरानियन। रिपब्लिक डे के बारे में हमने देखा, थीम वॉज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। कितनी ने पार्टिसिपेट किया, तो 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरी और 10 मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पर शोकेस किया। बेस्ट जो मिनिस्ट्री है, टेबिलियो जो झांकी दी गई, बेस्ट झांकी किसकी थी, कौन सी मिनिस्ट्री की थी, तो ट्राइबल अफेयर्स की, जनजातीय गौरव वर्ष, साल ट्री, पाइका डांस वगैरह शो किया गया, नगाड़ा फ्रॉम द छत्तीसगढ़, एंड ट्रिब्यूट टू द बिरसा मुंडा, उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। स्टेट की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 फर्स्ट प्राइज दिया गया। त्रिपुरा खाची पूजा वर्शिप ऑफ द 14 डेटीज के बारे में हमने देखा। कर्नाटका में लखोडी टेम्पल्स, ठीक है, कल्याण चालुक्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में एतिकोप्पा टॉयज 400 ईयर ओल्ड क्राफ्ट यूजिंग द अनकुडू वुड, जीआई टैग भी उसको दिया गया है। देन हमने महाकुंभ एट प्रयागराज जो 12 साल के बाद मनाया जाता है। त्रिवेणी संगम के बार अगर बात की जाए तो व्हाट इज त्रिवेणी संगम, 3 नदियां गंगा यमुना और सरस्वती यहाँ पर मिलती है। हो सकता है ये जो छोटा छोटा है ये आपको कम यहाँ पर दिखाई दे, क्योंकि हमने सिर्फ ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है। ठीक है, वाडनगर इन गुजरात क्यों जरूरी था आपका, तो यहाँ पर इनहेबिटेड फ्रॉम 217 2700 ईयर्स, यूनेस्को गॉट यूनेस्कोस टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2022। न्यू म्यूजियम दिया गया यहाँ के लिए और आर्कियोलॉजिकल सेंटर सेटअप किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, औरंगजेब टॉम्ब। तो ये औरंगजेब का टॉम्ब जो है वो कहानी भी काफी न्यूज में चली है, आपने भी सुना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ना दिखे। चलिए, औरंगजेब टॉम्ब, यहां से औरंगजेब टॉम्ब, औरंगजेब का मकबरा, कंट्रोवर्सी थी रिलेटेड यहां से। The tomb of the Aurangzeb was at the center of the Nagpur's violence in March 2025 as विश्व हिंदू परिषद and the हिंदुत्व ग्रुप demanded its removal। इन्होंने कहा कि इसका जो है वो रिमूवल किया जाना चाहिए, औरंगजेब के मकबरे का, नागपुर वायलेंस जो हुई यहाँ पर 2025 में। औरंगजेब इज बuried at the खुलदाबाद, कहां पर, खुलदाबाद, नॉट दिल्ली, एंड हिज टॉम्ब इज सिंपल एंड मॉडेस्ट, तो साधारण और सादा है इनका। औरंगजेब के लास्ट डेज की अगर बात की जाए तो ही डाइड ड्यूरिंग अ डेक्कन कैंपेन, जब वो दक्कन के जो पठार है वहां पर कैंपेन करने जा रहे थे अगेंस्ट मराठास एट नियरली 19 ईयर्स ऑफ द एज। तो लगभग 90 साल का हो गया था उस समय वो जा रहा था दक्कन अभियान में, तो उस समय वो मारा गया। हिज एम्पायर वॉज कोलेप्सिंग, द नोबिलिटी वॉज डिसलॉयल एंड देयर वॉज अ सीवियर एग्रेरियन क्राइसिस। ये वहां पर चला हुआ था, ठीक है, ये वहां पर चला था, स्थिति बहुत गंभीर थी। तो हुआ क्या कि औरंगजेब चूज टू बी buried in a simple tomb following Islamic austerity। तो इन्होंने कहा कि भैया हमको जो है वो इस्लामी सादगी के अनुसार सरल मकबरे में दफन होने की इच्छा उन्होंने जताई। तो हिज टॉम्ब इज लोकेटेड इनसाइड द दरगाह ऑफ शेख जैनुद्दीन, ठीक है, जैनुद्दीन, अ 14th century चिश्ती संत, उनके मकबरे में स्थित है ये, ठीक है, उनकी दरगाह में 14 चिश्ती संत थे। ऑल्सो buried here आजम शाह, हिज सन आसफ जाह वन, निजाम ऑफ द हैदराबाद एंड नासिर जंग। ये कहानी आपने सुनी होगी, ये कब सुनी होगी आपने, कार्नेटिक वॉर के टाइम पीरियड में, कार्नेटिक वॉर के टाइम पीरियड में, तो वो भी यहीं पर दफन है। ठीक है, अच्छा, ये सिंपल इतनी थी। अगर हो सके आपको कुछ और लगेगा पता इसके बारे में तो आप याद रखते हैं, लेकिन हम अभी रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट वी हैव थोलू, थोलू बोम्बालाटा। थोलू बोम्बालाटा क्यों जरूरी है, थोलू मीन्स लेदर एंड बोम्बालाटा मीन्स डांसिंग पपेट्स। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके आपने देखे होंगे डांसिंग पपेट्स, तो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इट्स अ शैडो पपेट थिएटर ऑफ द आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश का छाया कठपुतली कला है। सो द ओल्डेस्ट लेजेंड मेंशंस श्री कृष्णा देवरायनु हु ट्रेवल्ड टू विलेजेस विद हिज आर्ट।
तो वो अपने कला को लेकर गांव गांव तक पहुंचे। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, श्री कृष्ण देवर नायनु, performed for centuries to narrate stories from the Mahakumbhas and Ramayana. Only a few families practice this art today, preserving a dying tradition. तो ये लुप्त होती परंपराओं को आज कुछ एक लोग जो हैं वही भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी लोग अब छोड़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट वी हैव मुजाहरा मूवमेंट। नेक्स्ट वी हैव मुजाहरा मूवमेंट। लेकिन ये किससे संबंधित है? आप पेप्सू से संबंधित है। व्हाट इज दिस पेप्सू? ये आपको दिख रहा है पेप्सू, ये जो गुलाबी गुलाबी रंग में दिख रहा है आपको, हो सकता है थोड़ा बहुत ब्राइटनेस ज्यादा हो, लेकिन ये जो ये दिख रहा है आपको, है ना, थोड़ी हम ब्राइटनेस कम कर देते हैं, है ना, हाँ अब ठीक है, पहले ब्राइटनेस ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर पेप्सू, दिस इज पेप्सू, ये वाला एरिया। 1951 में पेप्सू ऐसा दिखता था, फिर ऐसा 1954 में, फिर 56 में, फिर 1966 में आपको पेप्सू नहीं दिखाई देता है, फिर वो आपका पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। इसके जो एरियाज हैं वो मिला दिए जाते हैं, क्योंकि पहले हम देखते हैं 1956 में पंजाब जो कितना बड़ा हो गया था, लेकिन फिर पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया, और कुछ एक जो हिस्सा था इसका, ये हिमाचल वाला, वो इससे अलग हो जाता है, और ये पंजाब हो गया, और ये आपका हरियाणा वाला पोर्शन हो गया, और ये आपका हिमाचल वाला इलाका हो गया। तो मुजाहरा मूवमेंट स्टार्टेड इन 1930s in the Patiala princely state villages, later renamed पेप्सू मुजाहरा मूवमेंट। तो इसको क्या कहा गया है? पेप्सू मुजाहरा मूवमेंट है। इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर शुरू हुई, न्यूज में भी कहानी थी। तो मुजाहरास वर लैंडलेस टेनेंट्स फार्मर्स डिमांडिंग ओनरशिप राइट्स ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। वो क्या कर रहे थे? लैंडलेस टेनेंट्स थे, उन्होंने कहा कि हमें ओनरशिप राइट्स चाहिए, उसे एक जहां पर वो कृषि कर रहे थे उसका उनको ओनरशिप राइट्स चाहिए था, इसलिए कहानी चली थी। तो ब्रिटिश पॉलिसीज फोर्स सम फार्मर्स टू गिव अप लैंड एंड बिकम मुजाहरास। तो क्या हुआ? ब्रिटिश शासन ने कुछ किसानों को अपनी भूमि छोड़कर मुजाहरा बनने पर मजबूर कर दिया। तो मुजाहरा कौन थे आपके? ये भूमिहीन काश्तकार थे जो भूमि पर मालिकाना हक की मांग कर रहे थे। Muzaharas faced feudal operations by the village landlords, and even post-independence landlord continued exploiting tenants. तो ये सारी यहाँ पर कहानी चलती रही, तो मूवमेंट इंटेंसिफाई हुआ, और उसके बाद फिर आपके लैंड रिफॉर्म होते हैं 1952 को। फाइनली उनको ओनरशिप जो राइट्स हैं वो दे दिए जाते हैं टू टेनेंट्स फार्मर्स। सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग विच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। क्लियर? सो नेक्स्ट वी हैव झूमियोर डांस। 8,600 men and women of Assam Tea tribe community performed the Jhumior dance in the presence of PM Modi and ambassador of 60 plus countries. So this is important. झूमियोर डांस परफॉर्म कहां पर किया गया, किसके सामने किया गया, वो एग्जाम नहीं पूछ जाएगा, लेकिन कहां पर परफॉर्म किया गया, तो ये कहां का है? असम टी ट्राइब, असम टी ट्राइब के द्वारा ये झूमियोर जो डांस है वो किया गया। झूमियोर ऑल्सो कॉल्ड झूमर, झूमूर या फिर आपका झूमियर, a traditional festival dance of the tea tribes of the Assam. It is performed by the women while men play traditional musical instruments. जैसे कि पारंपरिक पुरुष जो है वो पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगर ये टी ट्राइब की बात करें, दिस इज मल्टी एथनिक कम्युनिटीज। तो ये कैसी हैं? ये बहुजातीय समुदाय हैं, बहुत सारी जातियां और उनका एक समुदाय है। डिसेंडेंट ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द झारखंड हो गए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हु केम इन द 19th सेंचुरी। जो 19वीं शताब्दी के आसपास लगभग यहाँ पर जो चाय की खेती होती थी उसको करने के लिए यहाँ से जो लेबर बुगाए जाते थे ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर सेटल हो गए वो, उनके ही आगे जो वंशज है वो ये है। दिस कम्युनिटी मेक्स अप 17% ऑफ द आसाम पॉपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस नियरली 40 आउट ऑफ 126 असेंबली सीट्स, and they live in 800 tea estates and numerous small gardens, mostly in quarters near next to the tea gardens. So this is important also. Next we have Dokra craft. PM Modi gifted French President Emmanuel Macron a Dokra art craft of the musician playing Indian instrument. तो ये डोकरा क्राफ्ट जो है वो इनको दिया गया, इसके बारे में हमने डोकरा क्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो डोकरा जो है एक 4000 ईयर ओल्ड मेटल कास्टिंग टेक्निक है, प्रैक्टिस इन द छत्तीसगढ़ एंड द ईस्टर्न इंडिया। द क्राफ्ट यूज ब्रास, निकल एंड जिंक एलॉयज रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन इन द डिटेल। तो पीतल, निकल और जस्ता मिश्र धातु का उपयोग इसमें होता है और उच्च कौशल और सूक्ष्मता की इसमें जरूरत होती है। डोकरा क्राफ्ट वाज इन न्यूज। ठीक है, डोकरा क्राफ्ट के बारे में आप बताइएगा। देयर वाज अ टेक्निक, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टेक्निक? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर वाज अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड लॉस्ट वैक्स टेक्निक।
तो वो किस तरीके से की जाती थी आप थोड़ा बहुत मुझे बताइएगा जरा, है ना, अगर आपको मालूम हो किस तरीके से। अब मैं क्लास में भी बताया था, डिटेल में हमने बताया है कि आप किस तरीके से उसमें यूज करते हैं, जो मॉम का यूज है, ठीक है, वो किस तरीके से किया जाता है। जैसे मॉम का आप बना रहे हैं कुछ एक, ठीक है, आपने बना दिए शेप, तो बाहर से आप मिट्टी पोत देंगे और बाद में क्या करेंगे, उस मिट्टी के घड़े को आप क्या करेंगे, जला देंगे, ठीक है। जलाएंगे इन द सेंस, तो मोम जो है पिघल के बाहर आ जाएगी, लेकिन वो शेप वैसी ही बनी रहेगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप उसमें किसी और चीज को, जैसे आपने शेप बनानी है, अब कोई आपने धातु उसमें डाल दी, बाद में वो बाहर वाला टुकड़ा जो है वो निकाल सकते हैं आप मिट्टी का, तो टूट जाता है, तो वो निकल गया, अंदर आपकी शेप बन जाती है। दैट इज वेलोस्पेक्स टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास है दिस अभ्यास अभ्यत्सायेश्वर टेम्पल, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, खैर अगर ये याद रहता है आपको। दिस टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन द वेयर Tokachi in Tamil Nadu received the UNESCO Award for of Distinction 2023. Important, नाम भी यूनिक सा है। अगर आपको कहीं पर ऐसा लंबा सा नाम मिल गया कहीं पर, तो समझिए कि ये तो न्यूज में था ही था। और ये इसको अवार्ड कौन सा दिया गया, यूनेस्को अवार्ड ऑफ द डिस्टिंक्शन अवार्ड दिया गया 2023 में। इसको पढ़ ही लेते हैं। आभत्सायेश्वर, दिस इज आभत्सायेश्वर, ठीक है। आभत्सायेश्वर टेम्पल कहां पर है आपका, तो ये हो गया आपका तमिलनाडु के तुकाची में। द टेम्पल इज 1300 ईयर ओल्ड, बिलीव टू बी बिल्ट बाय द चोला रूलर, जिनका नाम था विक्रम चोला, एंड कुलोथुंग चोला के द्वारा ये बनाया गया है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रायगढ़ किला, ये क्यों न्यूज में था। द थीम ऑफ द राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 एट केवाड़िया वॉज रायगढ़ फोर्ट सिंबलाइजिंग मराठा प्राइड एंड द आर्किटेक्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपका राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 की थीम रायगढ़ किला थी, रायगढ़ किला था जो मराठा गौरव और वास्तुकला का प्रतीक था। तो ये याद रखिए, जो राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 की थीम थी वो क्या था, रायगढ़ किला, ठीक है। रायगढ़ इज वन ऑफ द 12 मराठा फोर्ट्स नॉमिनेटेड फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। इंपॉर्टेंट, तो यूनेस्को वर्ल्ड जो विश्व धरोहर है उसकी सूची में नामित 12 मराठा किलों में से इसको शामिल किया गया है। कैप्चर्ड इन 1653 CE by शिवाजी महाराजाज फोर्सेस फ्रॉम द मोर क्लेम। तो मोर वंश से इसको जीत लिया गया था 1653 में। महाराजा जो शिवाजी हैं, शिवाजी महाराजा की सेना है। रिकंस्ट्रक्टेड बाय द आर्किटेक्ट जिनका नाम था हिरोजी इंदुलकर into a military and administrative center. So this can be important, you remember this Raigad fort, ठीक है, Raigad fort was in news. And Shivaji's coronation took place on 6th of June 1674 where he assumed the title of the Chhatrapati, and British historian Grant Duff called it Gibraltar of the East. So this is important भैया, ये ज्यादा कहानी जरूरी है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, रायगढ़ जो फोर्ट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिरसा मुंडा जी के बारे में तो हमने अभी भी देखा था कि 150 बर्थ एनिवर्सरी है, जनजातीय गौरव दिवस हमने अभी जैसे बनाया था, झांकी जो मिली थी हमें, है ना। तो 15 नवंबर 2024 वॉज सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस, मेकिंग बिरसा मुंडा 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये किससे संबंधित है, उलगुलान मूवमेंट से, जिसे हम कहते हैं मुंडा रिवेलियन भी। तो स्टार्ट होती है वो 1899 में, यूज वेपन्स इन द गुरिल्ला वॉरफेयर टू रेसिस्ट ब्रिटिश रूल, एंड कॉल्ड फॉर द बिरसा राज रिजेक्टिंग कॉलोनियल लॉज इन द टैक्सेस। ने कहा कि हमें जो कॉलोनियल जो टैक्सेस है वो हमें नहीं देने हैं, जो उनका राज है वो हमें नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स का, जो जनजातीय लोग थे। तो यहाँ पर ये भगवान मानने लग जाते हैं उसके बाद के जो लोग हैं बिरसा मुंडा को, और ये कहते हैं हमें बिरसा राज चाहिए। aimed to overthrow the Britishers, remove outsiders and establish the sovereign Munda state, ठीक है। so this is important, पहले भी न्यूज में था तो अभी भी आपका है। नेक्स्ट हमारे पास है वेलू नाचियार, हमने पढ़ा इनके बारे में भी। born in 1730s in the Ramnad kingdom, she was the only daughter of king चेलामुथु सेतुपति। तो आपने नाम सुना होगा, साउथ के हीरो भी हैं, है ना, उनकी तो स्पेलिंग कुछ और है आई थिंक। एंड दूसरे हमारे पास है क्वीन संख धिमुथल, तो उनकी ये ओनली डॉटर थी।
वेलू नाचियार। ट्रेन इन हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, कलारीपयट्टू, दिस वाज आल्सो इन न्यूज। कलारीपयट्टू क्यों न्यूज में था आप मुझे बताएंगे, व्हाई इट वाज इन न्यूज कलारीपयट्टू। एंड सिलाम्बम, फ्लुएंट इन द मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड द स्ट्रेटजीज, सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारी की सारी विद्याओं में माहिर थी। एंड मैरिड टू मुथु बडुगनाथर थेवर, प्रिंस ऑफ द दिस सिवन दिस शिवगंगई। तो नाम ही यहाँ के साउथ के तो या ऐसे ऐसे नाम हैं, ठीक है। तो ये इनसे विवाह करते हैं। 1772 में शिवगंगई वॉज अटैक्ड विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ आरकोट सन। तो क्या करते हैं, 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आरकोट नवाब के पुत्र ने शिवगंगई पर हमला किया। आफ्टर द किंग्स डेथ शी फ्लेड टू डिंडीगुल। तो यहाँ से डिंडीगुल चल जाती है। डिंडीगुल में आप सुना होगा कि फैक्ट्री लगी थी, किसकी, तो इनकी। टुक शेल्टर विद द हैदर अली, तो डिंडीगुल में फैक्ट्री लगाई थी किसने, हैदर अली ने। एंड ऑर्गेनाइज हर आर्मी, तो यहाँ पर वो अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करते हैं। और 1780 में शी फॉट बैक एंड रिक्लेम्ड शिवगंगई। तो फिर बाद में जाकर वो शिवगंगई को वापस हासिल कर लेती है 1782 में। रूल फॉर 10 years, हैंडेड द थ्रोन टू हर डॉटर वेलाची इन 1790s। तो वेलाची अपनी जो डॉटर है उनको ये अपना साम्राज्य जो है वो दे देती हैं। और 1796 में इनकी डेथ होती है, रिमेंबर्ड एज बिरमगई और द वेव विमेन ऑफ द तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिरामगई को कहा जाता है ब्रेव विमेन ऑफ द तमिलनाडु एंड वेलू नाचियार। उनके माता पिता का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। क्या हुआ था कहानी में वो आप याद रखें, ठीक है। मैंने ये कहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा व्हाई इट इज इन न्यूज, व्हाई इट वाज इन न्यूज, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है रिवीजन। औरंगजेब टॉम के बारे में हमने देखा, कहां पर, खुलदाबाद में, ठीक है। एंड मार्च 2025 को विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदू ग्रुप है उन्होंने कहा कि इसका रिमूवल किया जाना चाहिए। नागपुर वायलेंस हमें देखने को मिली। सिंपल ग्रेव हमें देखने मिलती है एज पर इस्लामिक ऑस्टेरिटी। बर्ड नियर शेख जैनुद्दीन जो दरगाह है वहीं पर बर्ड हैं अजाम शाह, असफ जावान एंड नासिर जंग। डेथ होती है लगभग 90 साल की एज में, जब वो दक्कन के पठार पर अटैक करने जाते हैं और एम्पायर साथ में डिक्लाइन कर रहा था। थोलू बोमलाटा क्यों न्यूज में था, आंध्र प्रदेश में। थोलू का मतलब होता है लेदर एंड बोमलाटा का मतलब होता है डांसिंग पपेट्स, तो मींस ट्रेडिशनल शेडो पपेट थिएटर है ये। नरेट रामायण महाभारत स्टोरी जो है उसमें बताई जाती हैं। आई थिंक ये पीछे नहीं आया था तो आप इसे याद रख सकते हैं। लेकिन नाउ दिस आर्ट इज डाइंग बिकॉज नो वन इज प्रैक्टिसिंग दिस आर्ट। मुजाहरा मूवमेंट पेप्सू से इलाके से संबंधित है, क्योंकि शुरू होती है 1930 के आसपास ये पटियाला प्रिंसली स्टेट्स में। जो यहाँ के लैंडलेस टीनेट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो डिमांड कर रहे थे ओनरशिप ऑफ द लैंड की, भैया हमें ओनरशिप चाहिए। तो लेकिन अंग्रेज तो मान रही थे, बात नहीं मान रहे थे। लेकिन बाद में जाकर के 952 में लैंड रिफॉर्म किए जाते हैं 1952 में, फार्मर्स गॉट लैंड राइट्स। फिर हमने जूमियोर डांस देखा जो आपका आसाम में होता है, किसके द्वारा, टी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। और टी ट्राइब मेक्स 17% ऑफ द आसाम पॉपुलेशन। और ये परफॉर्म किया गया बिफोर 8600 प्लस एंड पीएम मोदी और 60 प्लस जो इनवॉइस यहाँ पर शामिल थे। टी ट्राइब मैंने कहा कि भैया झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल 19th सेंचुरी में लगभग यहाँ पर बसे हैं। डोकरा क्राफ्ट के बारे में हमने देखा, गिफ्टेड बाई पीएम मोदी टू फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन। तो ये कहाँ पर किया जाता है, 4000 ईयर ओल्ड मेटल आर्ट है फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड ईस्ट इंडिया। नॉन फॉर डिटेल एंड ट्राइबल मोटिव्स। फिर हमने इस टेम्पल के बारे में देखा था, ठीक है, अवस्था महेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु। कहां पर है, तुकाची इन तमिलनाडु में है आपका। एंड बॉन यूनेस्को डिस्टिंक्शन अवार्ड 2023 किसके द्वारा बनाया गया है, तो चोलास के द्वारा। 1300 ईयर ओल्ड बिक्रमा एंड कोलुथुंगा। फिर हमने देखा रायगढ़ फोर्ट, जो थीम थी राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 की, कैपिटल ऑफ द मराठास एम्पायर अंडर शिवाजी, टेकन फ्रॉम द मोरक्लेन इन 1653। तो ये उसका थीम थी रायगढ़ फोर्ट। कोरोनेशन जो है वो छत्रपति शिवाजी का किया जाता है 6 जून 1974 को, और टाइटल वो ले लेते हैं छत्रपति का। एंड इसको कहा जाता है ऑल्सो जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट, ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में हमने देखा, उलगुलान रिबेलियन से संबंधित थे 1899 में। और 15 नवंबर 2024 को, 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। तो ये बात कर रहे थे जो आउटसाइडर है, डीकूज उनको कहा जाता, उनको यहाँ से बाहर बताने की। सो वेलू नाचियार हमने अभी लास्ट में देखा। बिरमगई ऑफ द तमिलनाडु, ब्रेव गर्ल ऑफ द तमिलनाडु, वेलू नाचियार।
एंड बेलू नाचियार ट्रेन इन द वॉरफेयर लैंग्वेज स्ट्रेटेजी। 1772 में ब्रिटिश अटैक करते हैं यहाँ पर और ये हैदर अली के वहां पर चले जाते हैं और आर्मी बिल्ड करते हैं और 1780 में फिर से बैक करते हैं, अटैक करते हैं और रूल टिल 1719 और फिर पास थ्रोन टू डॉटर विलाची। सो वेलू नाचियार। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो हमारी कहानी का भी एक ही हिस्सा है, अभी तो कहानी बहुत लंबी है। देखिए जरा यहां तक आपको समझ आया कि नहीं आया। फ्रेश कीजिए माइंड को, थकना नहीं चाहिए आपका दिमाग सिर्फ। ठीक है, आपका दिमाग थकना नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन ज़्यादा जा रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन को अगर सही तरीके से आप कंज्यूम करेंगे, सही तरीके से उनको इवेलुएट करके देंगे, तो फिर वो आपको ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप उसको बहुत ऐसे बर्डन के रूप में पढ़ रहे होंगे तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लगेगा कि बस बस क्या ही हो रहा है हमारे दिमाग के साथ। तो वैसे नहीं पढ़ना, इंटरेस्ट के साथ देखो कि यहाँ इससे रिलेटेड है, ये कहानी इससे संबंधित है, ये कहानी वैसे संबंधित है, पहले ये पढ़ा था, अब ये थोड़ा सा न्यूज़ में आ रहा है, तो बस वैसे ही पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हरे कृष्ण मेहताब। हरे कृष्ण मेहताब 120th बर्थ एनिवर्सरी, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। तो ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू ऑनर डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब 125वीं बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, एक सेलिब्रेशन बनाने की बात की है, अनाउंस ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू ऑनर डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की 125वीं उनकी जो जयंती हम मना रहे हैं, तो वर्ष भर चलने वाला समारोह की घोषणा की है। लेकिन ये व्यक्ति थे कौन? ये कौन थे? हरे कृष्णा मेहताब। तो हरे कृष्ण मेहताब की अगर बात की जाए, इंस्पायर्ड बाय द महात्मा गांधी, Mahatab joined the non-cooperation movement as a student of this college, Revenisha College, which was in Kattak. तो यहाँ के स्टूडेंट थे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ज्वाइन करते हैं 1920s के आसपास। एंड ही वाज जेल्ड मल्टीपल टाइम्स बाय द ब्रिटिश फॉर पार्टिसिपेशन। सो नेक्स्ट, he held key position in the Utkal Pradesh Congress Committee and Congress Working Committee. Led the Gujarat Prajamandal movement in 1920s, a people's movement against the local aristocracy in the British rule in the princely state of the Odisha. तो ओडिशा में भी ये जो गज्जत प्रजामंडल मूवमेंट है। और देखिए प्रजामंडल जो मूवमेंट है, अगर आप लेट यहाँ से कर पाएंगे तो प्रजामंडल मूवमेंट वाज नॉट ओनली इन हिमाचल प्रदेश, वट इट वाज ऑल ओवर इंडिया। इट वाज इन ऑल ओवर द इंडिया। तो भैया आप कहीं पर भी देखो तो वहां पर प्रजामंडल बन रहे थे और वहां पर पूरी मूवमेंट चली। इसीलिए तो आप देखते हैं ना कि एक प्रजामंडल था, उसके लिए पूरे विश्व में आई थिंक दैट नेम ऑफ द कमेटी वाज ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी, ऐसा कुछ नाम था ना, है ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ताकि वो ऑर्गेनाइज किया जाए जितने भी प्रजामंडल थे। तो जो उड़ीसा में यहाँ पर प्रजामंडल मूवमेंट चली हुई थी, उसको ये लीड कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो पॉलिसीज ला रहे थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना थोड़ा सा इनके बारे में कि कौन किससे संबंधित है, ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन जो हम मना रहे हैं डॉक्टर हरे कृष्णा महताब के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। द यूनियन कैबिनेट ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू द मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमीज एंड बंगाली। इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन जिसे पता नहीं है वो इसको याद रखें। अर्लियर हमारे पास 6 लैंग्वेजेस थी जिनको हमने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। दैट वाज तमिल, इन 2024 में हमने स्टेटस दिया, संस्कृत, कन्नड़ा एंड तेलुगु एंड मलयालम एंड ओडिया, सॉरी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 6 लैंग्वेजेस। इनको पहले से क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दर्जा दिया गया था। अब ये हमारे पास नई जो है, नई ये हमने ऐड कर दी। देखो कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गई हमारे पास 5। ठीक है, तो 5 लैंग्वेजेस ये हो गई और 6 हमारे पास ये हो गई। तो 6 + 5 टोटल कितनी हो गई, 11। सो वी हैव 11 classical languages now. Initially handled by the Ministry of Home Affairs, the responsibility was later shifted to the Ministry of Culture. Next we have Sinhutu dance. Sinhutu dance, Sinhutu Nritya. Sinhutu, the folk dance of the Hatti community in the Sirmaur, Himachal Pradesh, was performed for the first time in the 76th Republic Day parade in Delhi. Very important. तो Sinhutu dance है चला हुआ, very important. Sinhutu dance, ठीक है, very important। यहाँ से आने के चांसेस इससे काफी ज्यादा है क्योंकि हिमाचल से संबंधित भी है, न्यूज में चला हुआ है। तो सिनहुतु डांस कहाँ परफॉर्म किया गया, तो वो फोक डांस है हाटी कम्युनिटी का, सिरमौर हिमाचल प्रदेश से 76 रिपब्लिक डे परेड पर के बारे में।
It is a mask dance performed wearing animal masks in the traditional costume. In the local Pahadi dialect, Sinhutu means lion cub, hence lion masks performed take the center stage. तो इसका शेर शावक यानी कि शेर का बच्चा होता है, ठीक है, शेर का जो बच्चा होता है वैसा। नेक्स्ट हमारे पास है किस्बा। Kisba exhibition at Islamic Art Biennial 2025. The Kisba of the Holy Kaaba was displayed for the first time outside Makkah at the Islamic Arts Biennial 2025 in Jeddah. ये ज़्यादा ज़रूरी है भी नहीं वैसे, तो इसलिए we can skip this, not important. Illustration in the Constitution, संविधान में चित्रांकन। क्या controversy? On February 11, Parliament witnessed an uproar over 22 illustrations missing in copies of the Constitution sold today. BJP MP Radha Mohan Das Agarwal raised the issue during the zero hour. आप मुझे ये भी बताइएगा what is the zero hour, है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल रिवीजन में। The Constitution was handwritten by Prem Bichari Narayan Raizada in both Hindi and English. The illustrations were created by the Nandlal Bose and his team at the Shanti Niketan. तो वो मिसिंग थी, वहां से जो इलस्ट्रेशन थी उस पर वो मिसिंग थी, दैट वाज क्रिएटेड बाय द नंदलाल बोस एंड हिज टीम एट शांति निकेतन। द आर्ट वर्क रिप्रेजेंटेड इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंक्लूडिंग रामायण और महाभारत, तो सब चीजें उसमें मेंशन की गई हैं, ठीक है। The preamble has decorative motifs designed and signed by ब्योहारी है ना, ब्योहार राम मनोहर सिन्हा, तो उनके द्वारा ये साइन किया गया है। द नेशनल एम्बलम लॉयन कैपिटल was sketched by the Deenanath Bhargava, very important. The original copies are preserved in the helium filled case in the Indian Parliament Library. So important है ये सारे के सारे फीचर्स, ठीक है, ये कहानी भी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है काशी तमिल संगम 3.0, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसका थर्ड एडिशन हुआ काशी तमिल संगम का, वॉज ऑर्गेनाइज इन द बाई IIT मद्रास फ्रॉम February 15 to 24 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया काशी तमिल संगम। It is an initiative by the Ministry of Education, Government of India to promote cultural and civilization linkages. Very important. What was the theme? The main theme of this edition was the contribution of Sage Agastya to the Siddha system of the medicine, classical Tamil literature and national culture unity. इस संस्करण का मुख्य विषय था महर्षि अगस्त्य का सिद्ध चिकित्सा पद्धति, प्राचीन तमिल साहित्य और राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता में योगदान। तो तमिल संगम, इसके बारे में याद रखिएगा, काशी तमिल संगम 3.0, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा चीजें हैं, सो नॉट रेलेवेंट, आप उतना पढ़ो जितना आप एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहानी है बैटल ऑफ करनाल 1793 बैटल ऑफ करनाल। 2-3 बार आप अगर दिमाग में चीजें बोलेंगे, अगर आप कहीं पर घूम भी रहे हैं और घूमते घूमते आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज चली हुई है, बैटल ऑफ करनाल भैया कब हुई थी, 1739 में हुई थी, 49 में हुई थी, कब हुई थी। तो आप अगर उसके बारे में सोच रहे हैं, इट मींस यू आर इन द राइट डायरेक्शन, क्लियर। सो व्हाट इज दिस बैटल ऑफ करनाल 1793? The Battle of the Karnal was fought on February 24, 1739 between Persian Emperor Nadir Shah and Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila, ठीक है, किसके बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, ये भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। So the Battle of Karnal was fought on February 24, 1739 between Persian Emperor Nadir Shah and the Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila. Nadir Shah defeated the Mughals, leading to the collapse of the Mughal power in India. So this is important. Next हमारे पास है राजा राजद्वितीय चोला। क्यों जरूरी है? द CIF रीजनल ट्रेनिंग सेंटर एट दिस थकोलम वॉज रीनेम्ड आफ्टर राजादित्य चोला, अ चोला वॉरियर प्रिंस, ठीक है। जो ये CIF का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है उसका नाम क्या रख दिया है अब, इनका जो थकोलम में स्थित CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल वंश के युद्ध राजादित्य चोला के नाम पर रख दिया गया है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राजादित्य चोला। He earned the title this Yanemil Thunjia Devar, meaning the king who died on the back of an elephant. Very important. अगर आपको हो सकता है ये याद ना रहे,
ये तो याद होना ही चाहिए था, ठीक है, ये याद होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज में चला हुआ है, ये न्यूज में चला हुआ है यहाँ से राजादित्य चोला से। तो राजादित्य चोला नाम रखा गया है इनके नाम से, जो CISF का रीजनल सेंटर है एट थकोलम, उनका नाम उनके नाम पर ही रखा गया है, राजादित्य चोला के नाम पर। एंड ही अर्न द टाइटल दिस याने मेल थुंजिया देवार, जिसका मतलब होता है द किंग हु डाइड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो बैटल ऑफ थकोलम भी होती है वैसे, राजादित्य डाइड व्हाइल फाइटिंग द राष्ट्रकूटास इन द बैटल ऑफ थकोलम। सो बैटल ऑफ थकोलम किस किस के बीच में हुई, ऐसा भी कुछ पूछ लिया सकता है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा पहले हरे कृष्ण जो मेहताब है 120th बर्थ एनिवर्सरी है, गवर्नमेंट उड़ीसा के गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन करेंगे। अब वो किस चीज से संबंधित है, जो प्रजामंडल मूवमेंट उड़ीसा में हुई वो उनको भी लीड किया, उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट है उनमें भी पार्टिसिपेट किया, जो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। दिस गडजात प्रजामंडल मूवमेंट। कांग्रेस में ये उत्काल वर्किंग कमेटी में भी ये दोनों में थे। क्लासिकल लैंग्वेज को स्टेटस दिया गया, अब अपडेटेड वर्जन है हमारे पास। तो न्यू एडिशन कौन कौन से हैं, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमीज, बंगालीज। तो देखते हैं जरा, ऐसा बनता है कुछ MPP-AB, ऐसा बन सकता है ना, MPP-AB। MP से याद रख सकते हैं और AB से आप याद रख सकते हैं, MPP और AB। इनको अब ऐड कर दिया गया है, पहले हमारे पास थी ये तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया, ये हमारे पास पहले से थी, ठीक है। नाउ वी हैव सेनहुतु डांस, हिमाचल प्रदेश से रिपब्लिक डे पर ये किया गया, हार्टी ट्राइब्स फ्रॉम द सिरमौर, और सेनहुतु का मतलब होता है लॉइन कब। परफॉर्मर्स वियर एनिमल मास्क एंड ट्रेडिशनल अटायर, किसावा के बारे में हमने देखा था। एंड डिस्प्लेड फर्स्ट टाइम आउटसाइड द मक्का एट द इस्लामिक आर्ट बाइनियल 2024 जेदाह, थोड़ा बहुत अगर याद रहता है। कंस्टिट्यूशन इलस्ट्रेशन जो कंट्रोवर्सी थी, तो 22 मिसिंग जो इलस्ट्रेशन थी वो मिसिंग थी इसमें से। एंड रेज्ड बाय द जो MP है राधा मोहन दास अग्रवाल, उनके द्वारा ये रेज किया गया क्वेश्चन आवर में। हैंड रिटन बाय द प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, आर्ट बाय नंदलाल बॉस टीम एट शांति निकेतन। preamble arted by Biohar Ram Manohar Sinha and line capital sketches by Dinanath Bhargava। ओरिजिनल जो कॉपीज हैं वो स्टोर की गई हैं हिलियम केस में इन पार्लियामेंट लाइब्रेरी। काशी तमिल संगम के बारे में हमने देखा 3.0 के बारे में, तो तीसरा एडिशन था ये, IIT मद्रास के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड थीम क्या थी, सेज अगस्त्याल के कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन किसके लिए है, सिद्धा मेडिसिन के लिए, क्लासिकल तमिल लिटरेचर के लिए एंड कल्चर इंटीग्रेशन के लिए। देन हमने बैटल ऑफ करनाल के बारे में देखा 1739 में, तो 24 फरवरी 1739 में ये होती है, किसके बीच में, तो नादिर शाह फ्रॉम पर्शिया एंड मोहम्मद शाह रंगीला फ्रॉम मुगल्स। तो 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला डिक्लाइनिंग मुगल एम्पायर एंड नादिर शाह का अटैक होता है इधर से, यहाँ पर कोलैप्स ऑफ मुगल एम्पायर होता है। राज चोला का क्यों था, क्योंकि CIF थोकालम सेंटर रीनेम्ड आफ्टर हिम, तो इनको टाइटल दिया गया है दिस किंग हु डाइड ऑन द एलिफेंट्स बैक और डाइड फाइटिंग राष्ट्रकूटास इन द बैटल ऑफ थकोलम। तो ये हमने यहां से अभी देखा। तो अराउंड 100 पेजेस वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। रिमेनिंग आई थिंक देयर आर सम 170 और 80, ठीक है। तो आप अपने सूर्यत के हिसाब से, जिस हिसाब को ठीक लगे, थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर आप वैसे देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक बार में इसको देखें, है ना। चलिए, आमिर खुसरो PM नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द 25th एडिशन ऑफ द जहान है खुसरो इन दिल्ली, प्रेजिंग अमीर खुसरो एंड सूफी ट्रेडिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मान ली। तो अमीर खुसरो को इज नाउन एज तूते हिंद, पैरेट ऑफ इंडियन कहा जाता है। ही इज पिलर ऑफ गंगा जमुनी तहजीब। ही कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, सूफी कवाली, पर्शियन लिटरेचर एंड हिंदवी, है ना, हिंदवी प्रिकर्सर ऑफ द हिंदी एंड उर्दू। Born in 1253 in Delhi, father came from the Central Asia during the Mongolian invasion, the served Sultan Iltutmish. So this is also important, याद रखें थोड़ा सा इनके बारे में। Become a professional poet बन जाते हैं 20 साल की एज में, and serve at the court of at least 5 Delhi sultans। तो 5 जो सुल्तान थे, हमें ऐसे क्वेश्चन आता है ना, जिसने सबसे ज्यादा जो राजाओं का रूल देखा, तो वो भी आपके अमीर खुसरो ही थे। Wrote in Persian, Hindavi and blending Persian, Turkish and Indian style को इन्होंने blend किया। Credited with the creating ragas, developing khayal and inventing the sitar and the tabla।
तो इनके जो डेवलपमेंट है वो भी इनके द्वारा किया गया, तो ये हमारी कहानी के लिए जरूरी हो जाता है। ही वॉज द क्लोजेस्ट डिसाइपल ऑफ द चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे ये। 1325 में इनकी डेथ हो जाती है। हिज पोइट्री, गजल्स एंड द कवालीज आर स्टिल परफॉर्म्ड इन स्पिरिचुअल्स एंड द कल्चरल स्पेसेस। फेमस कॉम्पोजिशन जो है इनकी है, आपने कई बार सुना होगा, छाप तिलक सब छोड़ी, क्या क्या था इसके आगे, मुझसे नैना लगा के, है ना, जिहाल मस्किन, ये भी आपने कई बार सुना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सकल बन फूल, सकल बन फूल रही सरसों। तो दीज आर सम ऑफ द फेमस कॉम्पोजिशन ऑफ अमीर खुसरो जो आज तक चलती आ रही हैं। तो ये नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं कुछ। गीत गवई, गीत गवई, पीएम मोदी वाज वेलकम्ड इन मॉरिशस विद द ट्रेडिशनल गीत गवई परफॉर्मेंस बाय द भोजपुरी स्पीकिंग विमेन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। सो इम्पोर्टेंट, गीत गवई जो मॉरिशस गए थे ये, तो ट्रेडिशनल गीत गवई परफॉर्मेंस किया गया वहां पर भोजपुरी स्पीकिंग विमेन के द्वारा इंडियन डायस्पोरा के। इट इज अ भोजपुरी फोक म्यूजिकल इंसेम्बल्स। कौन ये गीत गवई जो है, परफॉर्म ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनीज एंड द कम्युनिटीज गैदरिंग। तो जो कम्युनिटी गैदरिंग होती है, विवाह समुदाय होते हैं, तो उस समय ये परफॉर्म किया जाता है। सिंबलाइजिंग द कल्चरल हेरिटेज बिहारी विमेन ऑफ द बिहारी विमेन ब्राउट टू मॉरिशस बाय द इंडियन माइग्रेंट्स। कंबाइंड सॉन्ग, रिचुअल्स एंड रिदम्स। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो गीत गवई किससे संबंधित है ना, क्यों संबंधित है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास है मुद्दुमल मेनिहर। मुद्दुमल मेनिहर, अब इसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्टिंग में, द मुद्दुमल मेगालिथ मेनिहर्स in this where is Narayanpet, Telangana have been added to the UNESCO's tentative list 2025. So it is also important. मुद्दुमल मेनिहर किस में ऐड किया गया, इसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट 2025 में इसको ऐड किया गया है। इफ अप्रूव्ड इट विल बी तेलंगाना सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये तेलंगाना क्या हो जाएगी, सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगी। अब मेनिहर का अर्थ क्या है, अ मेनिहर इज अ अपराइट मैन मेड स्टोन ऑफन टेपर्ड एट द टॉप एंड क्वाइट लार्ज। तो क्या होता है, मेनिहर एक खड़ी मानव निर्मित पत्थर की संरचना होती है जो अक्सर ऊपर से पतली और विशाल आकार की होती है। The largest non-menhir is Grand Menhir Bridge in France, stood 20.6 meter tall. So this can be important. According to UNESCO, Mudumal may be megalith astronomical observatory. Some menhirs are aligned with the sunrise and sunset during the solstice. So this can be important. तो इसको याद रखना है आपने, ठीक है, याद रखना है। And one menhir is worshipped as the goddess Yeliamma in the local legends. नेक्स्ट हमारे पास है सरहुल फेस्टिवल। तो सरहुल फेस्टिवल ये कहां पर किया गया और इसका अर्थ क्या होता है। सरहुल का मतलब होता है स्प्रिंग एंड न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट इन द आदिवासी इन झारखंड एंड द छोटा नागपुर रीजन। तो छोटा नागपुर वाला रीजन और झारखंड वाले रीजन में ये सरहुल जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। द नेम मीन्स वर्शिप ऑफ द साल ट्री एंड रिप्रेजेंट्स नेचर वर्शिप। तो इसका मतलब क्या होता है, वर्शिप ऑफ द साल ट्री and represents nature's worship, symbolizing in the rituals की अगर बात की जाए, the festival symbolizing the union of the sun and the earth through the rituals enactment। तो इन दोनों का मिलन, पृथ्वी और सूर्य का मिलन अनुष्ठानिक रूप से यहाँ पर दर्शाया जाता है। the pahan that is the male priest represent the sun and the wife that is pahin represent the earth। so important है, याद रखना इसको। सरहुल जो फेस्टिवल है कहाँ पर किया जाता है, क्या होता है इसमें, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। देखो हम थोड़ा यहाँ पर खड़े होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर बता रहे होते हैं, अगर यहाँ पर खड़े रहेंगे तो क्या होगा कि हम थोड़ा सा आपका गप्पे मारेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो आपको उतना ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, तो हम स्लो चल सकते हैं, बट वो आपका क्लास वाली जैसे हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो उसके लिए, नॉट इन द रिकॉर्ड सेक्शन, हमने थोड़ा बहुत फास्ट जाना पड़ेगा कवर करने के लिए। और आप भी यही चाह रहे होंगे कि आपको रिवीजन ही करना है ना, बस आपको चीज़ें मिल जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है द्रव्य रत्नाकर और द्रव्य नामाकर निंगटू। तो ये रिवाइवल है इनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड रिवाइवल टू रेयर आयुर्वेदिक मनुस्क्रिप्ट्स हैं ये। तो नाम याद रखना है, तो ये रेयर आयुर्वेदिक मनुस्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन हमारे एग्जाम से रिलेटेड ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मुंगाला जो पंडिता उनके द्वारा ये किया गया, 18 चैप्टर्स हैं इसमें। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है दिस जया श्री महाबोधि मंदिर, जया श्री महाबोधि टेम्पल। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए, विजिटेड जया श्री महाबोधि टेम्पल। ये कहाँ पर है आपका, श्रीलंका में, श्रीलंका में अनुराधापुरा इन श्रीलंका। द ट्री इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग कल्टिवेटेड प्लांट इन द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यह विश्व का सबसे पुराना जीवित और पाला गया पौधा माना जाता है क्योंकि इसको कल्टीवेट किया गया है और सबसे पुराना है। इट ग्रीव फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ द बोध गया ट्री under which Gautam Buddha attained enlightenment, brought to Sri Lanka by Sanghamitra, daughter of the Emperor Ashoka। तो यहाँ से एक वृक्ष की शाखा ले गए थे वहां के लिए और ये वहां पर ये पेड़ जो है वो लगा हुआ है। द इवेंट इज सेलिब्रेटेड एज दिस उडाप्पा, है ना, उडुबाप्पा पोया ऑन अ फुल मून नाइट इन दिसंबर। तो हमने किसके बारे में देखा अभी, दिस जया श्री महाबोधि टेम्पल। तो इसको आपने याद रखना है ये कहां पर है, और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड द सिटी वॉज अबंडेंट आफ्टर चोलाज इन्वेजन इन 993 CE and rediscovered centuries later. Next we have Cuckoo Martyrs Day. So on January 17, Punjab CM Bhagwat Maan paid tribute to 66 Namdhari Sikhs Kukas executed in this Malerkotla in 1872. तो आपने ये नामधारी सिख के बारे में तो आपने सुना ही होगा, या फिर आपके कुक्का मूवमेंट आपने सुना होगा, ठीक है, इन पंजाब। सो भगवंत मान जी ने ट्रिब्यूट पे किया उनको। अगर इनके बारे में देखें तो फाउंडेड बाय द सतगुरु राम सिंह इन लुधियाना ऑन अप्रैल 12, 1857। लाइन इंपॉर्टेंट। कॉल्ड कुकास ड्यू टू देयर हाई पिच रिसाइटेशन ऑफ द गुरबानी। कुक का मतलब क्या होता है, कूक, कूक, ठीक है, क्राई श्रिंक इन द पंजाबीज, ठीक है, चिल्लाहट, चिल्लाहट का मतलब जो ऊंची आवाज में चिल्ला सकते हैं, तो गुरबानी को ये ऊंचे स्वर में गाते थे, उनका मतलब कुका। सो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इनका, 12 अप्रैल 1857 में हुआ। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट की 1872 में। दाओ लोकलाइज थी ये, शोकेस द आर्म रेजिस्टेंस कंटिन्यूड आफ्टर 1857। तो 66 जो कुकास थे उनको एग्जीक्यूट किया गया बाय बीइंग ब्लोन बाय अ कैनन, अ ब्रूटल पनिशमेंट बाय द ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने क्या किया, तोपों में बांध करके इनको उड़ा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और क्रूर दंड दिया गया 66 को। तो हमने पहले देखा आमिर खुसरो के बारे में, तूतिए हिंद को इनको कहा जाता है, गंगा जमुनी तहजीब, सूफी कवाली, डिसाइपल थे ये निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। और उसके बाद छाप तिलक, ये सब चीजें। गीत गवई किससे संबंधित है, तो भोजपुरी जो फोक परफॉर्मेंस है मॉरिशस में की गई। डायस्पोरा बॉन्डिंग हेरिटेज मॉरिशस याद रखना है। मुदुमल मेनहिर तेलंगाना में आपका है, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट 2025 में इसको शामिल किया गया है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर, झारखंड में। तो आदिवासी न्यू ईयर प्लस स्प्रिंग फेस्टिवल। यहाँ पर सरहुल का मतलब क्या होता है, वर्शिप ऑफ द साल ट्री। सरहुल वर्शिप ऑफ द साल ट्री। एंड पहान का मतलब होता है सन, पहेन का मतलब होता है अर्थ, इनेक्ट कॉस्मिक यूनियन। जो पंडित होता है, पंडित की जो वाइफ होती है, आई थिंक वही था ना ये, छोटा नागपुर ट्राइब के द्वारा भी सेलिब्रेट किया जाता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट रिवाइव्स। देन हमने देखा था दिस रमान फेस्टिवल इन उत्तराखंड, ये देखा था हमने, नहीं देखा शायद हम ना, ये नहीं देखा हमने, ठीक है। सेलिब्रेटेड इन द सलूर डुंगारा विलेज में, ये अप्रैल में किया जाता है। ऑनर ऑफ द बुमिलिया देवता, उतना जरूरी नहीं है। रिकॉग्नाइज बाय द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। नेक्स्ट हमने देखा जयाश्री महाबोधि टेम्पल, पीएम मोदी जी यहाँ पर विजिट किए गए। तो बोध गया जो ट्री है उसमें से ही एक ब्रांच जो है यहाँ पर ले जाई गई थी बाय द संघमित्रा अशोकास डॉटर। एंड इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है अनुराधापुरा को। कुकास मार्टिस हमने देखा भी पंजाब में। 66 नामधारी जो सिक्स थे उनको एग्जीक्यूट किया 1872 में, 1857 में बाई सतगुरु राम सिंह के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। और सतगुरु का मतलब होता है जो गुरुबानी को बहुत ऊंची आवाज में गा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024। The first Indian Maritime Heritage Conclave focused on the India's position in the global maritime history। तो थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं इसके बारे में, है ना, थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रख सकते हैं। Lothal in the maritime legacy, the Ministry of the Ports, Shipping, Waterways is developing the National Maritime Heritage Complex at Lothal, an ancient Harappan city। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होना है। एक्सकेवेशन यहाँ पर ओल्डेस्ट जो मैन मेड डॉकयार्ड है, दिस इज मैन मेड स्कॉन, जो ये मानव सबसे पुराना मानव निर्मित जो गोदी है यहाँ नथी है, ठीक है, तो मानव निर्मित जो पोर्ट है दैट इज लोथल, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे। नेक्स्ट हमारे पास है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। द फर्स्ट एवर अष्टलक्ष्मी महोत्सव वॉज हेल्ड फ्रॉम December 6, 8
to 8 to 24 at भरत मंडपम प्रगति मैदान इन दिल्ली। तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अष्टलक्ष्मी जो महोत्सव है, एग्जाम में आपको बहुत मुश्किल है कि आपको पूछ लिया जाए। जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव थाडो ट्राइब्स। थाडोस उनको आ जाता है, थाडोस। द थाडोस आर मणिपुर लार्जेस्ट ट्राइब, ये जरूरी है, याद रखना इसको। हु पास रेजोल्यूशन इन द थाडुओ, दैट इज थाडुओ कन्वेंशन इन द गुवाहाटी। तो उन्होंने यहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया। दे डिसओन द टर्म कुकी, अपोज्ड कुकी सुप्रीमेसी एंड सपोर्टेड एनआरसी टू प्रोटेक्ट इंडिजिनियस कम्युनिटी। तो उन्होंने कुकी शब्द को अस्वीकार किया और कुकी वर्चस्व का उन्होंने विरोध किया और स्वदेशी समुदाय की रक्षा सुरक्षा हेतु एनआरसी की उन्होंने मांग जो थी वो स्वीकार की है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है विरूपाक्षा टेम्पल। तो ऑन 21st of May 2024 part of the Virupaksha temple pavilion, that is this Salu Mandapam, collapsed due to the heavy rain. So this is important. विरूपाक्षा टेम्पल, तो इनका जो मंडप था वो विरूपाक्षा मंदिर का जो मंडप सालू मंडप है वो उसका एक हिस्सा गिर गया यहाँ पर। जो यहाँ पर जो कंजर्वेशनिस्ट थे ब्लेम्स ASI फॉर द नेग्लेक्ट इन मेंटेनेंस। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो सही तरीके से नहीं हो रही थी। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये हम्पी में लोकेटेड है और हम्पी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हिस्टोरिक साइट है एंड नेशनली प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स है वो भी ये है। डेट बैक टू द 17th century, एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द विजयनगरा एम्पायर। हरिहर वन ऑफ द संगमा डायनेस्टी फाउंडेड दिस विजयनगरा एम्पायर। तो यहाँ पर आपको द्रविडन स्टाइल के आर्किटेक्चर आपको स्टाइल देखने को मिलते हैं, जिसमें गोपुरम, शिखरा, पिलर्ड हॉल्स हमें या फिर इंट्रिकेट जो कार्विंग्स है वो हमें देखने को मिलती है। सो आप इतना ही याद रखिएगा इसके बारे में ही, है ना, नाम याद रख लेना सिर्फ। यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियाज लिटरेरी वर्क। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट आई थिंक, है ना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं जरा। अच्छा, पंचतंत्र के बारे में है ना, पंचतंत्र रिकग्निशन ये अलग है, नहीं ये हो सकता है जरूरी। तो रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड दिस सह्याद्रिलोकालोचन were added to the UNESCO's Asia Pacific Regional Registration in 2024. So this can be important. जैसे कि हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें। 2 manuscript was sent, नहीं ये नहीं, ये वाला this रामचरितमानस। 2 manuscript was sent, one by the Goswami Tulsidas and another 8th century में by Arabic version showcasing its global appeal. पंचतंत्र के बारे में देखें तो was chosen for its moral values and the timeless storytelling. थोड़ा बहुत याद रख लेना आपने। नाट्यशास्त्र, परफॉर्मिंग आर्ट ट्रीटीज। आगे देखते हैं जरा, कुछ जरूरी हमें मिल जाए तो। इंपॉर्टेंट GI टैग दैट वाज इन न्यूज, इंपॉर्टेंट त्रिपुरा में दिस माताबाड़ी पेड़ा डेयरी बेस्ड स्वीट है, ऑफर्ड एज अ प्रसाद के रूप में दिया जाता है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में ही है, इन द गोमती डिस्ट्रिक्ट। इसको GI टैग दिया गया है त्रिपुरा में। पछरा ट्रेडिशनल हैंड वुमन क्लोथ है, उसको भी दिया गया है स्टेटस। गुजरात का घरलोचा एंड केरला का दिस कंडीपाया एंड हैंड वुमन मैट है, ये फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द केरला टू गेट GI टैग। वेस्ट बंगाल में हाल ही में जो टैग दिया गया 7 प्रोडक्ट को दिया गया है। तो 7 तो आपको याद नहीं रखने हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ये 7 तो लीजिए। तमिलनाडु है, तो इतने ज्यादा आप याद रखेंगे तो दैट इज नॉट रेलेवेंट, थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे तो ठीक है। खजुराहो डांस फेस्टिवल 2025, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसका 50th एडिशन इसका मनाया गया अभी। बुफेलो एंड बुलबुल फाइट्स इन असम, इंपॉर्टेंट। असम गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू रिवाइव द ट्रेडिशनल बुफेलो एंड द बुलबुल फाइट्स ड्यूरिंग द माघ बिहू। कब होती थी ये? माघ बिहू के। तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है स्ट्रक डाउन द नोटिफिकेशन 2025 साइटिंग वायलेशन ऑफ द एनिमल्स वेलफेयर लॉस। तो उन्होंने क्या किया कि ये सारे लॉ बताए कि प्रिवेंशन ऑफ इक्वालिटी एक्ट 1960s, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2014 की जलीकट्टू के बारे में, तंबाला और बुलकुट रेसिस के बारे में ने ये कुछ एक रेफरेंस केसेस दिए। अहाटगोरी नगांव सेंटर ऑफ द बुफेलो फाइट्स यहाँ पर की जाती है। एंड हाजो नियर गुवाहाटी वेन्यू फॉर द बुलबुल फाइट यहाँ पर की जाती है। सेड टू बी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन प्रैक्टिस बाय द अहोम डायनेस्टी। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो काफी पुरानी ये कहानी चली हुई है। तो दिस इज रिवीजन। हमने कहा पहले सबने देखा इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव,
सो इम्पॉर्टेंट कि भैया हम दिस कहाँ पर बना रहे हैं, लोथल में बना रहे हैं, और ये ओल्डेस्ट मैन वो डॉकयार्ड भी है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, मैंने कहा उतना ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए नहीं है। फिर हमने ये देखा था थोडोउ ट्राइब, सो दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ये लार्जेस्ट ट्राइब थी आपकी मणिपुर की। इन्होंने कुकी को लेवल को अपोज किया और इन्होंने कहा कि एनआरसी को हम सपोर्ट करते हैं। विरूपाक्षा टेम्पल कोलैप्स, ये हमने देखा। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, इसमें दिस रामचरितमानस तुलसीदास अरेबिक वर्जन है इसके। पंचतंत्र यूनिवर्सल वैल्यूज के लिए। एंड दिस सयाद्रा लोका कश्मीरी टेक्स्ट ऑफ द रासा थ्योरी, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट, इस यहाँ से याद रखना। ग्लोबल रजिस्टर 2025 में भगवद गीता, व्यासा एंड नाट्यशास्त्र भरता, वैदिक टू चारवाक सिंथेसिस, और यहाँ पर नाट्य शास्त्र में 36,000 वर्सेस हैं, नाट्य रासा एंड भावा। जीआई टैग हमने थोड़ा बहुत देखे। और उसके बाद हमने क्या देखा था, दिस खजुराहो डांस फेस्टिवल नॉट इम्पॉर्टेंट। और फिर हम देखा बुफेलो एंड द बुलबुल फाइट्स, असम हाई कोर्ट वर्डिक्ट। ठीक है, सो दिस इज लास्ट फाइनल कि हमने पहले से हमने क्या क्या देखा था। आई थिंक देर इज नो नीड टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस, हमने अभी तक पहले डिस्कस कर लिया है। और जितना आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है आर्ट एंड कल्चर से, दीज आर ऑलमोस्ट 172 स्लाइड्स। अब आपको सिलेक्टिवली इसमें से याद रखना है, सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का एक पैटर्न या एग्जाम को क्रैक करने के लिए कहानी यही ज़रूरी होती है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ें, बार बार पढ़ें और सिलेक्टिवली पढ़ें। जैसे यहाँ पर है तो आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नया है बहुत ज़्यादा कुछ, नया नई कुछ एक चीज़ें हैं और वो आपको याद रह जाएंगी, लेकिन वो पढ़ना ज़रूरी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आप उनको याद रख ही लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो ठीक लगी होगी, और क्लास स्टूडेंट के लिए भी आप पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट्स आते हैं किसी को भी, आप हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।